नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती। यदि कोई उनको मार देता है तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सूरज और शिवा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार शिवा की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो शिवा ने सूरज से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब शिवा अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ होगा, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय शिवा बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब शिवा ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं है बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है। उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। शिवा ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर शिवा बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। शिवा जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। शिवा ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए अब नागिन आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि शिवा के पास नागमणि थी और वो तब तक शिवा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद हो। दोस्तों कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर मणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्तियों का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और शिवा किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब शिवा ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन के भेष में उतरी नागिन ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया
लिया और मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। शिवा को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से शिवा बहुत ही आकर्षित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और शिवा के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि शिवा को भी पता नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन शिवा और लक्ष्मी यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर लक्ष्मी ने शिवा से पूछा, ये तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो शिवा ने बोला, कुछ नहीं, ये एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे गले में पहन लिया। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब लक्ष्मी बोली, क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसे लगता है। इस पर शिवा चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर लक्ष्मी एकदम से गुस्सा होकर बोली, शिवा, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैं बस एक तुम्हारे गले की ये छोटा सा आभूषण ही तो मांग रही हूँ। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर शिवा ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण लक्ष्मी को दे दिया और लक्ष्मी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। लक्ष्मी के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, लक्ष्मी का तो रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो लक्ष्मी एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार शिवा को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि कभी भी किसी भी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए, साथ ही इच्छाधारी नाग नागिन को तो भूल कर भी नहीं, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।